दुबई का फ्रीलांसर विजिबल एंट्री का वीज़ा देगी। वहाँ पे अपना बिजनेस फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब कर सकते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इमरान है। दुबई का फ्रीलांसर वीज़ा क्या है, आज़ाद वीज़ा क्या है, आपको जो एमरेट्स आईडी मिलेगी, कंपनी की तरफ से एनओसी मिलेगा। अब इस एमरेट्स आईडी के क्या बेनिफिट्स हैं, आप इस एमरेट्स आईडी की बेस के ऊपर किन कंट्रीज़ में आप विज़िट कर सकते हैं, आपको वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ऑन अराइवल आपको वीज़ा दिया जाएगा। और वो कौन सी कंट्री है जो आपको एमरेट्स आईडी की बेस के ऊपर आपको मल्टीपल एंट्री का वीज़ा देगी। अब कंपनी के एनओसी के क्या क्या फ़ायदे हैं, जब आप उधर जाएंगे आपको कंपनी का एनओसी दिया जाएगा। इस कंपनी की एनओसी की बेस के ऊपर आप किन किन कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं और वहाँ पे अपना बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये आज का हमारा टॉपिक है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और ख़ास तौर पर उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो इस टाइम यूएई में हैं और वो विजिट वीज़े पे हैं। अगर उनको फ्रीलांसर वीज़ा चाहिए तो अपना वो इस वीज़े को कैसे अपना स्टेटस चेंज करवा के फ्रीलांसर वीज़ा ले सकते हैं। ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा, इसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें हैं। और ये फ्रीलांसर वीज़ा इनसाइड कंट्री क्या होता है और आउटसाइड कंट्री क्या होता है, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, फ्रीलांसर वीज़ा और आज़ाद वीज़ा बेसिकली एक ही चीज़ है। ये आपको 2 साल के लिए वीज़ा दिया जाता है। इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए आपके पास पासपोर्ट की कॉपी, आपके पास सीएनआईसी और एक पिक्चर होनी चाहिए एचडी में। आप इस बेस के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी बेस के ऊपर आपका पहले ई वीज़ा आएगा। इसका प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 3 to 4 वीक्स का है। आपको शुरू में पहले ई वीज़ा मिलेगा। ई वीज़ा लेके आप यूएई में जाएंगे, किसी भी आप शहर यूएई के किसी भी आप रियासत में जा सकते हैं। शारजा चले जाएं, अबू धाबी चले जाएं, अजमान चले जाएं, रासुल खैमा चले जाएं। वहाँ पे जाने के बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी एमरेट्स आईडी होगी, आपको कंपनी की तरफ से एनओसी दिया जाएगा। अब कंपनी का एनओसी है, अब कंपनी का जो एनओसी है इसका क्या मतलब है, बेसिकली ये आपको मिलता है आज़ाद वीज़ा। ये वर्क परमिट नहीं होता, आपका कंपनी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं होता या एजेंट के साथ आपका ये एग्रीमेंट नहीं है कि आपको 2 साल के लिए वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। ये आज़ाद वीज़ा है। कंपनी आपको एक एनओसी देती है कि ये हमारी तरफ से जहां मर्जी जॉब करें, हमें इस पे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप शारजा में जॉब करें, अबू धाबी में जॉब करें, कंपनी की तरफ से आपको पूरा एनओसी मिल जाता है। अब इस एनओसी के बेस के एनओसी के बाद आपकी एमरेट्स आईडी इशू होती है। अब एमरेट्स आईडी के सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स क्या क्या हैं, आप यूएई के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाती है, आप फुल टाइम जॉब करें, पार्ट टाइम जॉब करें, वहाँ पे अपना एक आईटी का सेक्टर बनाएं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रखें, आपको फुल जो है कंपनी की तरफ से परमिटेड है। आप जो चाहें वहाँ यूएई में आज़ाद फ्रीलांसर वीज़े के ऊपर आप कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। और व्यूअर, ये आज़ाद वीज़ा जो या फ्रीलांसर वीज़ा जो दिया जाता है इसमें कैटेगरीज हैं। अब मैनेजर की भी है, सेल्स सुपरवाइज़र की भी है, अकाउंटेंट की भी है, और भी कैटेगरीज हैं जिस कैटेगरीज में वीज़ा जो है इशू किया जाता है फ्रीलांसर का। अब इनमें कॉस्ट में फ़र्क आ जाता है। जो मैनेजर का वीज़ा है वो थोड़ी सी उसकी कॉस्ट हाई होती है, और जो सेल्स सुपरमैन, क्लर्क या सुपरवाइज़र के होते हैं, अकाउंटेंट के वीज़े होते हैं, इनकी फ़ीस जो है वो थोड़ी सी कम होती है। अब जैसे ही आपको ये एमरेट्स आईडी मिलेगी, आप वहाँ पे जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यूएई के अंदर बैंक अकाउंट होना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप इस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट की बेस के ऊपर आप किसी यूके, यूरोप, कनाडा का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा खासा समझा जाता है, बशर्ते कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको प्रॉपर रन कर रहे हो, यूएई के रूल्स जो हैं उनको फॉलो कर रहे हो। व्यूअर, जैसे मैंने अभी शुरू में आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी बताई है कि आपका फ्रीलांसर वीज़ा का जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको पहले ई वीज़ा आएगा। ई वीज़े पे आप ट्रैवल करके यूएई जाएंगे, फिर आपको एमरेट्स आईडी मिलेगी, आपको कंपनी का एनओसी मिलेगा और आपका वहाँ पे मेडिकल होगा। अब एनओसी मिलने के बाद और एमरेट्स आईडी मिलने के बाद आप वहाँ मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जॉब भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी भी टाइम पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। इसके लिए आपको रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 साइड के टिकट लें, आप पाकिस्तान है, जब आप जाना चाहें आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना बिजनेस सेटअप करें। फ्रीलांसर का बेसिकली मकसद ही ये है कि आप वहाँ पे आज़ाद हैं, आप उनके कानून और उनके रूल्स के मुताबिक जो करना चाहें आप कर सकते हैं। यूएई में रहते हुए आपको कतर का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, आपको एमरेट्स आईडी की बेस के ऊपर आपको अजरबैजान का वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। आप जॉर्जिया जा सकते हैं
सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एमआरएस आईडी की बेस के ऊपर सऊदी अरब का 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा भी मिल जाएगा, जो कि पाकिस्तानी 40 से 45 हज़ार में उसकी कॉस्ट है। व्यूअर्स, अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं और आपको यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब नहीं मिल रही, तो ये चांस आपको ज़रूर लेना चाहिए। फ्रीलांसर का वीज़ा अप्लाई करें। इसके लिए कोई इतने बड़ी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट 4 डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, पासपोर्ट, CNA पिक्चर। इसकी बेस पे आपका वीज़ा अप्लाई होगा। 3 to 4 वीक्स का ये प्रोसेसिंग इसका टाइम है। वहाँ दुबई में जाके आप किसी किस्म की आप जॉब कर सकते हैं, जिस मर्जी कंपनी में आप जॉब करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप UAE, शारजा, अबू धाबी किसी भी जगह जॉब करें, आप फुली वहाँ पे आज़ाद होंगे। आप अपना वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि IT का आप दफ्तर वहाँ पे खोल सकते हैं। UAE में आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड जो है वो बिज़नेस मरकज़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको इस फ्रीलांसर वीज़े का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए अगर आप स्किल्ड हैं और आप ये समझते हैं कि आप वहाँ पे जाके किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये सारी डिटेल थी फ्रीलांसर के हवाले से। बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे थे कि हमें फ्रीलांसर का थोड़ी सी डिटेल बताएं, क्या होता है, आज़ाद वीज़ा क्या है। बेसिकली ये एक ही चीज़ है, फ्रीलांसर वीज़ा 2 ईयर्स का आपको ये दिया जाता है। व्यूअर्स, फ्रीलांसर वीज़ा इनसाइड कंट्री और आउटसाइड कंट्री क्या होता है। इनसाइड कंट्री का बेसिकली मकसद ये है कि जो वहाँ UAE में ऑलरेडी विजिट वीज़े पे गए हुए हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और वो वहाँ से वहीं पे रहते हुए अपना फ्रीलांसर का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसको इनसाइड कंट्री कहते हैं। और आउटसाइड कंट्री वो है जो UAE में नहीं है, बाहर है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या किसी और कंट्री में है और वहाँ से वो अपना फ्रीलांसर का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसको आउटसाइड कंट्री वीज़ा कहते हैं। व्यूअर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।